मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस तबाह हो चुके हैं और अमेरिकी सैनिक होटलों में छुप कर रहने को मजबूर हो गए हैं। खबरें आपको दिखाते हैं और इसके बाद बताएंगे कि ईरान ने अब इन सैनिकों को नई चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि हर एक उस होटल पर हमला करेंगे जहां पर अमेरिका का कोई भी सैनिक मौजूद हो। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश में है, चाहे वो कुवैत में हो, सऊदी में हो, बहरीन में हो या फिर कहीं पर भी हो, अगर वो वहां पर छिप कर रह रहे हैं तो उन सब पर हमला किया जाएगा ईरान की तरफ से। सबसे पहले खबर देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट साझा की गई है और इसमें लिखा है कि ईरान अटैक्स फोर्स यूएस ट्रूप्स टू वर्क रिमोटली। ईरान है सीवियरली डैमेज सेवरल अमेरिकन मिलिट्री बेसेस इन द मिडिल ईस्ट, यानी कि ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम बेसेस को तबाह कर दिया है, वो चाहे यूएई में मौजूद हो, चाहे बहरीन में मौजूद हो, चाहे इराक में हो, कुवैत में हो या फिर कतर में हो। इन सब जगहों पर जो अमेरिका के बेस मौजूद थे वहां पर भयानक तबाही ईरान ने मचाई है। ईरान ने ऑफिशियली कह भी दिया था कि हमने इन सभी बेसिस को तबाह कर दिया है। इसके बाद अब ये रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बताया जा रहा है कि इस वजह से अमेरिकी बेसिस तबाह हो जाने की वजह से जो अमेरिका के सैनिक हैं वो होटलों में रहने पर, रिमोटली वर्क करने पर मजबूर हैं। अब इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान हैज हेवीली डैमेज्ड मल्टीपल यूएस मिलिट्री बेसेस इन द मिडिल ईस्ट, फोर्सिंग मैनी अमेरिकन ट्रूप्स टू लीव एंड ऑपरेट फ्रॉम होटल्स एंड टेम्पररी लोकेशंस। यानी कि अमेरिका के जो सैनिक हैं छुप छुप कर काम करने को मजबूर हैं, होटल से काम करने को मजबूर है। की बेसेस इन कंट्रीज लाइक कुवैत, कतर एंड सऊदी अरेबिया हैव बीन हिट विद कैजुअलिटीज एंड डैमेज्ड इक्विपमेंट। भयानक वहां पर तबाही ईरान ने मचाई हुई है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ये भी देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में लिखा है, ईरान हैज बॉम्ब्ड यूएस बेसेस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट इन रिटेलिएशन फॉर द यूएस इजरायली वॉर, फोर्सिंग मैनी अमेरिकन ट्रूप्स टू रिलोकेट टू होटल्स एंड ऑफिस स्पेसेस थ्रूआउट द रीजन। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री पर्सनल एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स, देयर वर क्लोज टू 40,000 US troops in the region when the war started, and Central Command has dispersed thousands of them, some to as far as Europe, American military officials said, but many have remained in the Middle East, although not on their original bases, मिलिट्री ऑफिशियल सेड। यानी कि 40,000 के आसपास सैनिक जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद थे, उन्हें अलग अलग जगहों पर रहना पड़ रहा है। कोई भी अपने बेस पर मौजूद नहीं है, बल्कि उन सबको होटल्स में शरण लेनी पड़ रही है, ऑफिसों में शरण लेनी पड़ रही है। अब ये बात ईरान तक पहुंच जाती है। ईरान को पता चल जाता है कि ये जो अमेरिका के सैनिक हैं ये अलग अलग होटलों में हमले कर रहे हैं। बीते दिनों जब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे तो बहुत लोग ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि इराक में होटल में हमला क्यों किया गया, बहरीन में होटल में हमला क्यों किया गया। इसकी वजह अब सामने आ रही है। होटलों में हमले इसी वजह से हो रहे थे क्योंकि अमेरिकी सैनिक अपने बेसेस से हटकर सिविलियंस के होटल्स में जाकर रह रहे थे। वहां पर जाहिर सी बात है कि जो आम लोग हैं वो रहा करते हैं। आम लोगों के बीच में अमेरिका और इजराइल हमेशा अपने सैनिकों को रखते हैं ताकि अगर कोई भी कैजुअलिटी हो तो इसका जो दोष है वो मढ़ा जा सके। लेकिन यहां पर ईरान ने चालाकी दिखाई। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर पोस्ट किया। अब्बास अरागची पोस्ट करके लिखते हैं, फ्रॉम आउटसेट ऑफ दिस वॉर यूएस सोल्जर्स फ्लेड मिलिट्री बेसेस इन जीसीसी टू हाइड इन होटल्स एंड ऑफिसेस। दे यूज जीसीसी सिटीजन्स एज ह्यूमन शील्ड। यानी कि गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं, जो वहां के रिहायशी लोग हैं, वहां के जो नेटिव लोग हैं, उन लोगों को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिक, अमेरिका के सैनिक। होटल्स इन यूएस डिनाई बुकिंग्स टू ऑफिसर्स हु मे एंडेंजर कस्टमर्स, जीसीसी होटल्स शुड डू द सेम। यानी कि वो बता रहे हैं कि जब अमेरिका के होटल्स को इस बात का पता रहता है कि अगर कोई इस तरह का सैनिक हमारे पास आएगा तो इससे कस्टमर्स की जान को खतरा हो सकता है, तो वो उसे चेक इन नहीं करने देते हैं। इसी वजह से जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्हें भी यही करना चाहिए, वहां के होटलों को भी यही करना चाहिए। लेकिन गल्फ कंट्रीज ऐसा नहीं कर रही हैं। गल्फ कंट्रीज अमेरिका के सैनिकों को खुलेआम अपने लोगों के बीच में रहने की इजाजत दे रहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि उनके लोगों पर खतरा मंडरा सकता है। अब ईरान को तो अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। ईरान सैनिकों को नहीं छोड़ेगा क्योंकि अमेरिका के लिए वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ईरान के खिलाफ हमला करने की योजना बना रहे होंगे, तो उसे ईरान कैसे होने दे सकता है। इस वजह से ईरान उन्हें टारगेट करता है, लेकिन सिविलियंस के बीच रहकर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ईरान ने अब नई चेतावनी भी दे दी है। ईरान की चेतावनी भी आप देख लीजिए। खबरों में साफ तौर से लिखा है, टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है, लिखा है, आईआरजीसी अर्जेस सिविलियंस इन मिडिल ईस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यूएस फोर्सेस। यानी कि आईआरजीसी ने उन सिविलियंस से, मिडिल ईस्ट में मौजूद जो सिविलियंस है, वहां के जो लोग हैं, उनसे कहा है कि वो अमेरिका के सैनिकों से दूर रहें।
पूरी खबर में आगे लिखा है, अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू हुए लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने पूरे क्षेत्र में नागरिकों से आग्रह किया है कि वो अमेरिकी सेनाओं के नजदीकी इलाकों से दूर रहें। गार्ड्स ने अपनी सेपा न्यूज वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, कायर अमेरिकी ज़ायोनी सेनाएं नागरिकों के रहने की जगहों और बेगुनाह लोगों को ह्यूमन शील्ड यानी कि मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप उन जगहों को तुरंत छोड़ दें जहां अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं, कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। जहां पर भी अमेरिकी सेनाएं तैनात है, वो चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई घर हो, इन सब जगहों को सिविलियंस खाली कर दें, ऐसी चेतावनी IRGC की तरफ से दे दी गई है और साफ कहा है कि क्योंकि हम इन पर हमला जरूर करेंगे, उन सभी सैनिकों पर हमला करेंगे जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इसका इंटेल भी बकायदा ईरान को मिल रहा है और इसी वजह से लगातार हमले भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कुवैत में भी अभी हमला हुआ है, जिस वजह से ये बताया जा रहा है कि कुवैत के पोर्ट में आग लग गई, बहुत भयानक तरीके से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और इसी वजह से लगातार ईरान के जो हमले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ईरान एक के बाद एक हमलों के जरिए ये बात बता रहा है कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने नए सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रहा है और वहीं इजराइल में सैनिकों की भारी कमी होने लगी है। अब इतने सारे मोर्चों के बीच में IRGC की ये नई चेतावनी सामने आ चुकी है और इस चेतावनी में साफ कह दिया गया है कि जो भी लोग ऐसे किसी भी ठिकाने पर मौजूद हैं जहां पर अमेरिका का कोई सैनिक हो जाता है तो खुद को वहां से दूर कर ले, क्योंकि हम भयानक हमला करने वाले हैं, जिस वजह से अब इन अमेरिकी सैनिकों को इधर उधर भागना पड़ रहा है। अपने बेसिस में वो आ जा नहीं सकते क्योंकि उसे ईरान ने पहले ही ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।